नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज में। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जनपद गाजीपुर के तहसील जखनिया से। तहसील जखनिया के एक वरिष्ठ अधिवक्ता, जो कि जखनिया तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी गिरी जी हैं, उन्होंने वहां के एसडीएम के पेशकार हीरालाल यादव के ऊपर 35 पत्रावलियों को यानी 35 फाइलों को गायब करने का आरोप लगाए हैं। यानी उन्होंने हीरालाल यादव पेशकार एसडीएम के जखनिया एसडीएम के पेशकार हीरालाल यादव के ऊपर 35 फाइलों को गायब करने का आरोप लगाए। यानी 35 फाइलों को वहां के पेशकार हीरालाल यादव ने गायब कर दिया है। जखनिया तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी गिरी जी ने बताया कि जब हम पेशकार के ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात किए, जब हम पेशकार के ऊपर जांच की बात किए, तब भी उसे किसी भी प्रकार का कोई डर कोई भय नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि हमारे ऊपर कोई जांच नहीं हो सकती, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि उसको पता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत जटिल है। इसमें हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की जो जांच की जाएगी वो हमारे द्वारा ही कराई जाएगी। और ये बात 100% यानी कह सकते हैं 100% सही निकला। जब वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी गिरी जी ने जो एसडीएम महोदय के सामने प्रार्थना पत्र दिया, तो राम जो हीरालाल यादव है यानी रामजी गिरी जिसकी शिकायत करने के लिए यानी जिस पेशकार के ऊपर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उसी पेशकार को अपनी ही जांच करने के लिए एसडीएम महोदय ने आदेश पास कर दिया। यानी जिस चीज़ को वो सोच रहा था, जिस चीज़ को वो समझ रहा था, जिस चीज़ को पहले से ही जान रहा था पेशकार, उस पेशकार की जो पहले से ही ये सारी बातें उसे पता थी, ये सारी चीज़ों को जानता था, वो सारी चीज़ों पे अमल कर चुका था कि यहाँ पर कोई मेरी जांच नहीं कर सकता। जो भी जांच की प्रक्रिया होगी स्वयं मैं ही करूँगा और स्वयं मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कहीं से भी कोई दबाव नहीं दिया जा सकता। मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता रहूँगा। इसको कभी भी रोकने में जो भी सामने मेरे आएगा वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जांच की जो भी प्रक्रिया होगी मेरे समकक्ष होकर गुजरेगी। यानी हम अपने साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी जांच की प्रक्रिया होगी वो एसडीएम महोदय मुझे ही सौंपेंगे, मुझे ही अपनी जांच करनी होगी। इस पे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल असंतुष्ट हैं कि इस तरह की न्यायपालिका होगी तो हम अपने परिवार का और अपने क्षेत्र को, जो हमारे परिवार की जीविका है, जो हमारी प्रोफेशन है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे जब भ्रष्टाचार के बल पर हम अपने आए हुए मुवक्किलों को न्याय नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि वो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेब भर सके, भ्रष्टाचारियों का जेब भर सके, भ्रष्टाचारियों को इस पे भ्रष्टाचार में लिप्त होने में सहयोग कर सके, क्योंकि वो मजदूर है, लाचार है, निर्धन है और गरीब है। ऐसे में हमें न्याय की उम्मीद जिला अधिकारी महोदय से है। हम आज अपनी बात को जिला अधिकारी महोदय से नहीं कह पाए, ये हमारी सबसे बड़ी और सबसे हमारे लिए दुख की बात है कि हम अपनी बात को जिला अधिकारी महोदय के समकक्ष नहीं रह पाए, न अपनी बात को हम समकक्ष जिला अधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। लेकिन उम्मीद है हम सभी साथी जिला अधिकारी महोदय के पास पुनः उपस्थित होंगे और हम अपनी बात को जिला अधिकारी महोदय के सामने रखेंगे और सत्य की उम्मीद के साथ, सत्य की विजय के साथ, सत्य से
इसकी जांच कराने के, निष्पक्ष जांच कराने का मांग करेंगे और हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय हमें निराश नहीं करेंगे। तो ये वक्तव्य था वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी गिरी जी का। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। मेरा नाम रामजी गिरी एडवोकेट है। आप कार्यालय जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं, किस कार्य से आए हैं? भैया मैं जखनिया में वकालत करता हूँ 35 बरस से। वहाँ की धांधली और भ्रष्टाचार को देखते हुए मैं परेशान हो गया। मेरी 35 पत्रावलियाँ मुकदमे की पेशकार हीरालाल यादव गायब कर दिया है और 32 पत्रावलियाँ सब नसब की पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। 24 पत्रावलियाँ हमारी धारा 67 A1 A2 और धारा 38 RCM की पड़ी हुई हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं परेशान हो करके तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया। जब वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पाई तो मजबूर हो कि मैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ सुबह से आया हूँ मिलने के लिए। उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये प्रकरण की जांच कराएं और हीरालाल के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें और हमारे साथ न्याय करें और इसकी ये पूरे प्रकरण की ये जाँच कराएँ। क्या आपको जिलाधिकारी साहब मिले? नहीं, ये पता चला है कि आज थाना दिवस है। जिलाधिकारी महोदय जो है कार्यालय से बाहर गए हुए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय आज नहीं मिलेंगे और मैं अब वही सोच के बैठा हूँ कि कैसे न्याय मिलेगा। अब पुनः दोबारा प्रोग्राम बनाएंगे। फिर का बाद में आप जिलाधिकारी से मिलेंगे? आप पुनः मैं मंगलवार को या बुधवार को समय निकाल के जिलाधिकारी महोदय से अपना जो भी समस्या है कहने के लिए आऊँगा। जी, SDM साहब कहाँ गए? आपको SDM साहब क्या बोले आपको? SDM साहब को तहसील दिवस पर ही दरखास्त दिया। जब वहीं से संतुष्टि मिल गई कि वो पेशकार का पक्ष लेते हुए हमारे आवेदन पर आरोपी पेशकार को ही जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए। जो उत्तर प्रदेश का जो शासनादेश है उसके विरुद्ध उन्होंने आदेश दे दिया। शासनादेश में ये सरकार की व्यवस्था है कि किसी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ आरोप लग जाता है तो वो अधिकारी और कर्मचारी जो है जाँच अधिकारी नहीं रह सकता। लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय से हमको यही न्याय मिला कि उसी आरोपी पेशकार को जो पत्रावली गायब किया है, हमारा ये एडवोकेसी डेसिमेट करने की कोशिश किया है, उसी को जांच अधिकारी बना दिए हैं। तो क्या न्याय मिल पाएगा? इसी को लेकर के आप जिला अधिकारी महोदय के यहाँ आए? हाँ, इसी को लेके अपने प्रॉब्लम को लेके अपने एडवोकेसी को बचाने के लिए, ये गरीब मुवक्किलों के मुकदमा को बचाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं DM साहब के यहाँ अपनी फरियाद लेके आया हूँ। अगर DM साहब के यहाँ से फरियाद नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? मैं आखिरी कदम हिंदुस्तान का जो संविधान है, कानून के मुताबिक जो सीढ़ियाँ बनी हैं आगे तक मैं जाऊँगा, मुख्यमंत्री तक आखिरी पोजीशन मैं करूँगा। नहीं हो पाएगा तो अनशन प्रदर्शन धरना के बाद आखिरी पोजीशन होगा कि मैं किसी न किसी दिन अंतिम सूर्य की रोशनी देखने का प्रयास करूँगा। बोलिए। हाँ, इस पर सभी अधिवक्ता वहाँ साइन किए हैं। यही पत्र लेकर के सभी मुकदमों का ये लिस्ट बना के जो गायब पत्रावलियाँ हैं, जो पेंडिंग पत्रावलियाँ हैं, जिसमें 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसमें 90 दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, अब तक नहीं हुई है। ये सारी पत्रावलियों के बारे में ये दरखास्त मेरी है, जिस पर वहाँ तमाम अधिवक्ताओं द्वारा सहमत में अपना हस्ताक्षर किया गया है। हम बस इतना पूछते हैं, हमें बस इतना कहना है। हम कैसे कहें, शब्द नहीं मेरे पास। हमने बस जो दर्द, जो बया एक वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी गिरी, जो कि तहसील जखनिया के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, यानी उनसे उन मासूमों का, उन गरीबों का, उन किसानों का, उन बेसहारों का दर्द नहीं देखा गया। क्या उस मजबूर, परेशान, घबराए हुए इंसान अपने हक की लड़ाई में लड़ने को लाचार, अपने हक को पाने के लिए, अपने हक को बचाने के लिए, अपने हक को अपने आप पर, अपने परिवार पे, अपने परिवार के निवाले को
अपने परिवार के भविष्य को बेचकर किसी तरह से उस भ्रष्टाचारी के पास, उस भ्रष्टाचारी के समकक्ष अपने पेपर को, अपने प्रार्थना पत्र को लेकर पार्टी जाते हैं, मजबूर जाते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचारी को दया नहीं आई, भ्रष्टाचारी को उनको देखकर दया नहीं आई। लेकिन क्या उन आंसुओं को देखकर भी उस भ्रष्टाचारी के ऊपर दया नहीं आई? क्योंकि बेबस, लाचार और बेसहारा आखिर जाएं तो कहां जाएं, किसके पास न्याय की गुहार लगाएं? कौन दिलाएगा न्याय ने? किस तरीके की जो ये भ्रष्टाचारी को किस तरह का पावर मिला है, किस तरह का इसे विश्वास मिला हुआ है कि ये उन मजबूर, लाचार, बेसहारा, बेबस, मजबूर किसानों के आंसुओं को नहीं देख रहा, बस उसे हर चीज में बस वही दिख रहा, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। यानी उसे कोई भी काम करा लो, गलत से गलत काम करा लो, उसे पैसे दे दो, उसे बस ये ही शब्द समझ में आता है, पैसा, पैसा, पैसा। यानी मजबूर अपना निवाला बेचता है, मजबूर अपना सहारा बेचता है, मजबूर अपना भरोसा बेचता है, मजबूर अपना वर्तमान से लेकर भविष्य को बर्बाद कर देता है। लेकिन उस भ्रष्टाचारी को चाहिए तो बस भ्रष्टाचार। उस भ्रष्टाचारी को बस एक ही लत है, उस भ्रष्टाचारी को बस एक ही लत है कि हमें धन उगाई करना है, हमें किसी को न्याय मिले या न्याय ना मिले, किसी को न्याय ना मिले, किसी को सजा हो, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई हो, किसी भी प्रकार का कोई दंड हो, किसी भी प्रकार की कोई क्षति हो, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी लाचार हो, कितना भी निर्धन हो, हमें तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, हमें तो सिर्फ पैसा, 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 हमें सिर्फ पैसा चाहिए। इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी को, इस तरह के भ्रष्ट कर्मचारी के ऊपर क्या समकक्ष अधिकारी महोदय को उचित कार्रवाई करके उसके ऊपर कठोर धाराओं में उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाकर उसका चालान नहीं करना चाहिए, उसको कार्य से मुक्त नहीं करना चाहिए? क्या इस तरह के भ्रष्टाचारियों को उस पद पे रहने का अधिकार है? क्या ऐसे भ्रष्टाचारी, इस तरह का जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह के भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने में आगे आ रहे हैं, इस तरह के भ्रष्टाचारियों का रहना समाज हित में, देश हित में उचित है? हम तो बस इतना ही कहेंगे, हम तो बस सरकार से यही विनती करते हैं, हम तो जिला अधिकारी महोदय से बस इतना ही कहेंगे कि अगर इस वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी गिरी की बातें सच है, इस वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी गिरी लोगों के लिए, लोगों की मांग के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, कमज़ोरों के उत्थान के लिए अगर आगे बढ़े हैं, तो हम निवेदन करते हैं जिला अधिकारी महोदय से कि सत्य की विजय हो, सत्य की जय हो। आप उस उचित कार्रवाई में सहयोग दें। जय हिंद।